सबसे बड़ी कहानी यह है कि नीतीश कुमार जी पहले राष्ट्रपति बनने के लिए भाजपा पे दबाव डाले। जब भाजपा वालों ने उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भाजपा पे उन्होंने दबाव डाला था। उसके बाद से जब उपराष्ट्रपति भी नहीं बनाया तो फिर नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया है कि हम 2024 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और 2024 के बाद हम अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक रिस्क लेंगे। या तो हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे या तो राजनीति से संन्यास लेंगे। और इसी बात से तेजस्वी यादव राजी हुए हैं कि हां उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। नहीं तो तेजस्वी यादव ने भर भर के गाली दिया था नीतीश कुमार को, पगला गए हैं, ये हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने भी विधानसभा में कैसे बोला था तेजस्वी यादव को सबको पता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं बिहार के बड़े नेता हैं, 10 बड़े नेता, उन लोगों का नीतीश कुमार से संबंध अच्छा नहीं था। और केंद्रीय नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बीजेपी के स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे अब नाराज है। क्यों? क्योंकि 2024 के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई भी अलायंस, क्षेत्रीय अलायंस नहीं है, बड़ा नेता नहीं है, बड़ा फेस नहीं है। अब इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय नेता अब डर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यह है कि क्षेत्रीय पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो खत्म कर रही है, धीरे धीरे खत्म कर रही है। जो मुकेश सहनी के साथ हुआ वो बिहार में नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था कि मुकेश सहनी तो बीजेपी के साथ ही थे, कोई खिलाफ तो थे नहीं। अगर खिलाफ होते तो उनके पार्टी को तोड़ के अपने पार्टी में मिला लेना जायज था, राजनीति में ये चलता। लेकिन जो आदमी आपके साथ चल रहा है उसी आदमी का पार्टी आप तोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा आपने चिराग पासवान, ये चिराग पासवान कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हर नफार लबर लबर हैंगा। इनको बर्बाद किसने किया? चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ही बर्बाद किया। किसके दबाव पे बर्बाद किया? नीतीश कुमार के दबाव पे बर्बाद किया, खत्म कर दिया। पशुपति पारस और चिराग पासवान को अलग अलग कर दिया। चिराग पासवान को का कोई वैल्यू नहीं दिया। अभी चिराग पासवान बोल रहे हैं फिर से हम हनुमान बनने के लिए तैयार है। चलिए बनिए, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 बड़े नेता थे जिनको किसी इशारे पे मंत्री बनाया गया था, किसी बड़े नेता के इशारे पे मंत्री बनाया गया था, वो 10 नेता जो है ना बीजेपी को एक नेतृत्व नहीं दे पाए। वो नेतृत्व इसलिए नहीं दे पाए कि वो 10 में से 10 अपने आप को सीएम कैंडिडेट समझते थे। 10 में से 10 सब अपने आप को सीएम मटेरियल समझते थे। मटेरियल 18 साल में ये एक सीएम कैंडिडेट नहीं बन पाए। आरएसएस ने जबरदस्त काम किया बिहार में बीजेपी को ग्रो करने के लिए, बहुत बढ़िया काम किया। पिछले 20-25 सालों से अगर बीजेपी सत्ता में नीतीश कुमार के साथ बैठ पाई, बड़ी पार्टी बन पाई, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है वो आरएसएस का था। छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, छोटे छोटे लोगों को कन्वेंस करना, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे बड़े बड़े स्कूलों के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस चीज को भुना नहीं पाया गया। जैसे एमपी में आरएसएस के जो लोग हैं जो रेकमेंड करते हैं तो ऊपर जाता है। यूपी में आरएसएस के लोग जो रेकमेंड करते हैं जिनका नाम, वो ऊपर तक जाता है। बिहार में आरएसएस के लोगों का उतना नहीं चला जितना महाराष्ट्र में चलता है, जितना एमपी में चलता है, राजस्थान में चलता है, हरियाणा में चलता है, जितना यूपी में चलता है। तो इस वजह से बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव में बीजेपी उतना ही सीट से खुश थी जितना उसको आया है, लेकिन बीजेपी को कम से कम 100 से 105 सीट आना चाहिए था, कम से कम। उसके बाद से जो बड़े नेता है, जो 10 बड़े नेता है, नाम मैं किसी का नहीं रखूंगा, 10 बड़े नेता हैं, वो 10 नेता एक दूसरे का टांग खींचने में व्यस्त रहे। सब एक दूसरे की बुराई करने में व्यस्त रहे। केंद्रीय नेतृत्व को यह बताया गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जब से बिहार चुनाव हुआ उसके बाद से केंद्रीय नेतृत्व जो था वो यूपी चुनाव में व्यस्त था। केंद्रीय नेतृत्व जो था वो ये महाराष्ट्र में व्यस्त था। गुजरात में चुनाव होने वाला है उसमें बिजी हो गया। बंगाल में चुनाव हुआ उसमें बिजी हो गया। और बिहार के नेता इसी का नाजायज फायदा उठाए, इसी का।
जैसे होता है कि किसी का चेहरा बनाने के लिए जो है किसी भी आदमी का चेहरा बनाने के लिए उसका ईमानदारी सबसे पहले सामने लेके आया जाता है कि ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी के पास विजन है, विजनरी आदमी है, इसके पास मास्टर प्लान है, ये कुछ कर सकता है। नीतीश कुमार जी थे, लेकिन साथ में पीछे से एक आदमी को चलना चाहिए था, सुशील मोदी। उन्होंने कमाल का काम किया। जैसा भी हो 2017 तक, 15 से 17 तक इतना ज्यादा कटाक्ष किया, इतना ज्यादा कटाक्ष किया कि मजबूरी में गठबंधन नीतीश कुमार जी को तोड़ना पड़ा और बीजेपी के साथ आना पड़ा। जैसे सुशील मोदी बिहार से की राजनीति से आउट हुए या आउट किया गया उनको, वो आउट होना नहीं चाहते थे, आउट किया गया। जो फर्स्ट लेवल के जो नेता थे उसमें सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, वही दो नेता जो है बचे हुए थे, पुराने नेता। राधा मोहन सिंह भी पुराने नेता है, ये तीसरे नंबर के हैं। ये तीन नेता बचे हुए थे। राधा मोहन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ले लिया। उसके बाद से सुशील मोदी और नंद किशोर यादव को साइडलाइन किया गया। जबकि ये लोग, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस था, कैसे संगठन बनाया जाता है, कैसे मजबूत किया जाता है, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस था, इन लोगों को साइडलाइन किया गया। अब जो सेकेंड जनरेशन के नेता थे, जो 10 बड़े सेकेंड जनरेशन के नेता थे, वो एक दूसरे का सुनते नहीं थे। इसी का फायदा नीतीश कुमार जी ने उठाया। कभी किसी को साथ में लेके, कभी किसी को, भाजपा के नेता को कॉन्फिडेंस में लेके, कभी किसी को कॉन्फिडेंस में लेके, कभी किसी को कॉन्फिडेंस में लेके गेम करते गए। और देखिए, दैनिक जागरण में एक खबर छपा हुआ है। उस खबर के मुताबिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की बातों को जो है केंद्रीय नेतृत्व समझ सकता था, लेकिन उसके लिए रिपोर्ट तो जो है स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को सेकंड चाणक्य कहते हैं, मतलब कि अमित शाह के बाद जो है यही लोग हैं जो बिहार के, जिनके चेहरे पे अभी 12 बजा हुआ है। बड़े नेताओं के, छोटे नेता सभी खुश है। जिनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया, जो विधायक हैं, वो बेचारे खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि उनको बेवजह जिल्लत वाला, मतलब कि गठबंधन में रहना पड़ता था बेवजह। मुंगेर में जो कांड हुआ, जो गोली चलाया गया, आरसीपी सिंह की बेटी जो है लिपि सिंह ने गोली चलाया, उस समय भाजपा चुप था, मौन था। बिहार में अगर कहीं भी कुछ होता था, नीतीश कुमार एक बार डांट के बोलते थे, देखो, भाजपा मौन हो जाता था। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से मैं मिला हूं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये गठबंधन में हमें रहने का मन नहीं करता है, फिर भी रहना पड़ता है। और बीजेपी के जो 10 बड़े नेता थे, वो कभी नीतीश कुमार पे डोमिनेट कर ही नहीं पाए। सृजन घोटाला या मुजफ्फरपुर सल्टर होम में जो हुआ था, उसके अलावा भी बहुत सारा भ्रष्टाचार, जैसे आग लगा दिया गया यहाँ पे ये विश्वेश्वरैया भवन में। तो इन सब चीजों पे जो है ना, बीजेपी के कोई नेता खुल के सामने आए नहीं। एक नेता जो नीतीश कुमार जी पे कटाक्ष लगातार करते थे, गिरिराज सिंह को वैल्यू जो है बिहार में, बिहार के नेताओं ने दिया नहीं गिरिराज सिंह को। और इसी का फायदा उठाते उठाते नीतीश कुमार जी और आरजेडी में गठबंधन हुआ। और नीतीश कुमार जी अपने जिंदगी का मतलब आखिरी शॉट खेले हैं। अब यहां से वो पलटेंगे नहीं, ये उम्मीद है। अब यहां से पलटेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे उनका पलटने का आदत है, ये बात सत्य है, मैं मानता हूं। लेकिन उन्होंने ये आखिरी शॉट इसलिए खेला है कि अभी है कांग्रेस कमजोर। ममता को एज अ सीएम पीएम कैंडिडेट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। नवीन पटनायक उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है उड़ीसा, ये रीजन है। साउथ का कोई नेता जो है अभी पीएम मटेरियल है नहीं, लगातार जो है 15-16 साल से 20 साल से जो है वो राज कर नहीं रहा है। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शरद पवार के अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं। शरद पवार का उम्र हो गया है, 15-15 दिन पे अमेरिका जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। शिवसेना का हाल आपने देखा है कि क्या हुआ है। अकाली दल खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा अगर अखिलेश यादव के नाम पे लोग तैयार होंगे नहीं तैयार हो सकते हैं। मायावती अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, खत्म हो गई। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पास नॉन कांग्रेसी सिर्फ एक चेहरा। उस चेहरे का नाम है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार का छवि बिहार में खराब है, लेकिन जब बिहार से बाहर जाते हैं तो उतना खराब नहीं है जितना बिहार में खराब है। ये बात सत्य है। आप केरल में चले जाइए, नीतीश कुमार का पीआर जो है वो अच्छा काम किया है केरल में। अब तमिलनाडु में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे नीतीश कुमार का पीआर अच्छा काम किया है।
बिहार में तो खैर क्या विकास हुआ है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। शिक्षा, स्वास्थ्य लचर है और इस पे सवाल होते रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी बने, तेजस्वी हो, नीतीश हो या जो भी हो, सवाल तो होगा। चूंकि चाचा भतीजा जो है पिछले 38 साल, लगभग